यह सामाजिक विज्ञान का महा मैराथन क्लास है। अब कल पेपर है तो आज क्लास उसको देखकर ही रखना पड़ेगा ताकि कल के लिए फ़ायदेमंद हो। अब समझदार के लिए इशारा ही काफ़ी है। तो चलिए इसमें कुछ हम लोग प्रश्नों को देखेंगे जो डायरेक्ट अच्छे नंबर लाएंगे कल। ठीक है, तो 6 या 7 प्रश्नों को देखेंगे जो कल आपके बन जाएंगे। तो पहले प्रश्न का शुरुआत करते हैं। समवर्ती सूची का क्या अभिप्राय है? देखो 3 प्रकार की सूची होती है, राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची। तो ये समवर्ती सूची के बारे में पूछा है तो पढ़ते हैं। वे सभी विषय जिन पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों आपस में मिलकर कानून बना सकती है उसे समवर्ती सूची कहते हैं। इसका आंसर आप लिख लीजिएगा तो इसमें आपको फुल नंबर मिल जाएगा। हाँ, और ऐसा क्वेश्चन का आंसर दीजिए ताकि उसे समझ में भी आए कि नहीं अपने से खुद से लिखा गया। इसका एक कहावत भी है कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। तो ऐसे आंसर लिखिए, ना कि ऐसा ना कि लठियों टूट जाए और सपो ना मरे, मतलब लिखियो के आइए आपको नंबर भी ना मिले। तो ऐसा काम नहीं कीजिए, इसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और लिखिए। फिर दूसरे प्रश्न को देखते हैं। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्जाम में पूछा है उसे भी देखते हैं। कहता है कि अर्थव्यवस्था को परिभाषित कीजिए। ये अर्थशास्त्र में पूछा गया प्रश्न है, तो ये इसकी परिभाषा को लिखना है बेसिकली। तो लिख देंगे कि वे सभी आर्थिक क्रियाएं जिससे हमें आय प्राप्त होती है उसे अर्थव्यवस्था कहते हैं। वे सभी आर्थिक क्रियाएं कौन कौन से? जैसे शिक्षक पढ़ाते हैं, पढ़ाने का काम है, तो यह क्यों पढ़ाते हैं? ताकि उनसे आय प्राप्त होता है। डॉक्टर डॉक्टरी का काम करते हैं ताकि उनका घर गृहस्थी उससे प्राप्त आय से चल सके। वकील वकालत का काम करता है। किसान किसानी करता है अपना खेत खलिहानों में ताकि उससे उसके आय प्राप्त हो सके। आय मतलब पैसा, कमीनी, वो कुछ कमा सके ताकि घर गृहस्थी को चला सके। यह सभी क्रियाएं ही आर्थिक क्रियाएं कहलाती है। हम मरते हैं, आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए और इसे लिखिए, कल पूछा गया प्रश्न है। एक प्रश्न जो मेरे पास आया है, बच्चों ने भेजा है, खनिज क्या है? तो ये आसान ज्योग्राफी में पूछा होगा, तो चलिए इसका भी आंसर जान लेते हैं। पृथ्वी तल के नीचे से खुदाई के पश्चात प्राप्त हुए सभी पदार्थ। पृथ्वी तल को नीचे से खोदने के पश्चात, मतलब खुदाई होती है, तो खुदाई के पश्चात प्राप्त हुए सभी पदार्थ जिनसे हम धातु प्राप्त कर सकते हैं। धातु समझता होगा, फिजिक्स केमिस्ट्री में पढ़े होंगे, प्राप्त कर सकते हैं, उन्हें खनिज कहते हैं या वे खनिज कहलाते हैं। अपना आराम से लिख लेंगे। तो ये प्रश्न आपका ज्योग्राफी में पूछा गया है, आप इसे लिख ले। हम हट रहे हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए और फटाक से लिखिए। फिर एक और प्रश्न को देखते हैं। एक और प्रश्न भेजे थे वो जो ज्योग्राफी का ही है, चलिए इसे भी देख लेते हैं। लोहे के प्रमुख उत्पादक राज्यों के नाम लिखिए। मतलब किस किस राज्य में लोहा सबसे ज़्यादा उत्पादन किया जाता है उसके नाम बताना है। तो लिख देंगे, क्या दिक्कत है। लोहे के प्रमुख उत्पादक राज्य हैं कर्नाटक, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, गोवा और झारखंड। झारखंड कोयला उत्पादन में भी सबसे अग्रणी राज्य, मतलब सबसे ज़्यादा कोयला झारखंड में उत्पादित किया जाता है, भूमि के नीचे से निकाला जाता है। आप इसे लिखिए, हम हट रहे हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर एक और 2 प्रश्न को देख लेंगे। ये क्लास काफ़ी लंबा हो रहा है, इसलिए इसको यहीं पे समाप्त किया जाता है। और भी प्रश्नों को इसके बाद वाले क्लास में किया जाएगा जो इसके आने के 1 या 1.5 घंटे बाद आ जाएगा।